हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेकेंड ग्रेड के अंदर जो फर्स्ट पेपर होने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। साथ ही अगर आप फर्स्ट ग्रेड रीड की तैयारी करते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद्य प्राप्त की जाती हैं? तो एक नंबर है पचपदरा झील, दो नंबर सांबर, तीन नंबर सरदार समंद और चार नंबर है मोती झील। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2010 में सोशल साइंस में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी झील है हमारे राजस्थान के अंदर जहाँ पर नील हरित शैवाल से नाइट्रोजन युक्त खाद्य है वो प्राप्त की जाती है? तो वो झील है मोती झील। डी ऑप्शन सही होगा, मोती झील। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रवाह प्रणाली कितने रूप में पाई जाती है? राजस्थान के अंदर प्रवाह प्रणाली को कितने भागों में बांटा गया है? एक नंबर दो नंबर ऑप्शन तीन और चार नंबर चार नंबर और डी ऑप्शन है 5। तो इसका सही आंसर है वो तो रहने वाला है तीन, यानी बी ऑप्शन सही होगा कि राजस्थान के अंदर जो प्रवाह प्रणाली है वो 3 प्रकार से बांटी गई है। अगला क्वेश्चन है, चांदबावड़ी अबानेरी किस जिले में स्थित है? ये भी सेकंड ग्रेड हिंदी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है 2010 में। चांदबावड़ी अबानेरी है वो किस जिले में है? एक नंबर दौसा में, दो नंबर भरतपुर में, तीन नंबर बाड़मेर में और चार नंबर है प्रतापगढ़ में। तो इसका सही आंसर तो रहने वाला है दौसा। दौसा में चांदबावड़ी है और अबानेरी दौसा में है। तो ये दोनों हैं वो अबानेरी दौसा है। तो ए ऑप्शन सही होगा दौसा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को पार करती है? यानी कर्क रेखा को पार करने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी कौन सी है? तो ये सेकंड ग्रेड हिंदी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है 2010 में। एक नंबर ऑप्शन लूणी नदी, दो नंबर माही, तीन नंबर बनास और चार नंबर है काली सिंध। इसका सही आंसर है दोस्तों माही नदी। राजस्थान की माही नदी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है या 2 बार पार करती है। ये इस तरह से है माही नदी, जो उल्टी यू है उसके आकार की है। उसके बाद में है, मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियां मिलती हैं? तो ये भी सेकंड ग्रेड मैथ्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा है उसके निकट त्रिवेणी संगम बना हुआ है, तो वह नदियां कौन सी हैं? एक नंबर है बेड़स गंभीरी कोठारी, दो नंबर है बेड़स बनास मेनाल, तीन नंबर है बनास गंभीरी लूणी और चार नंबर है खारी कोठारी मेनाल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन, बेड़स बनास और मेनाल। मांडलगढ़ भीलवाड़ा के निकट त्रिवेणी संगम बनता है जहाँ पर 3 नदियाँ हैं, बेड़स बनास और मेनाल। इनको याद करने की ट्रिक है बॉम्बे, यानी बॉम्बे से आप याद रख सकते हैं बेड़स बनास और मेनाल। बॉम्बे से बो से हो जाएगा बेड़स और मैं से हो जाएगा मेनाल और बै से हो जाएगा बनास। इस तरह से आप याद रख सकते हैं बॉम्बे। अगला क्वेश्चन है, गढ़सीसर सरोवर कहाँ पर स्थित है? सेकंड ग्रेड मैथ्स 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, गढ़सीसर सरोवर कहाँ पर है? एक नंबर माउंट आबू, दो नंबर उदयपुर, तीन नंबर जैसलमेर और चार नंबर है बीकानेर। सही आंसर है इसका जैसलमेर। गढ़सीसर कहाँ पर है? जैसलमेर में है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के दिन हैंगिंग ब्रिज बनाया जाना प्रस्तावित है? तो एक नंबर ऑप्शन बनास, दो नंबर चंबल, तीन नंबर काली सिंध और चार नंबर लूणी। सही आंसर है इसका चंबल, बी ऑप्शन इसका सही होगा। देश के इस सबसे बड़े हैंगिंग ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अगस्त 2019 को किया गया था। तालाब ए शाही धौलपुर का निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था? तो तालाब ए शाही धौलपुर का निर्माण जहांगीर के सुलेह खां थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। सी ऑप्शन सही होगा, सुलेह खां। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? मालपुरा जो करौली का मैदान है वो किस नदी बेसिन का भाग है? एक नंबर चंबल बेसिन, दो नंबर लूणी, तीन नंबर बनास और चार नंबर है यमुना बेसिन। तो सही आंसर है इसका बनास बेसिन, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है, घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर जिले में पाया जाता है वह निम्नलिखित में से किन 2 नदियों के निक्षेपण से बना हुआ है? तो वह घग्गर व सतलज नदियों के निक्षेपण से बना हुआ है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी भी कहलाती है? कामधेनु नदी कौन सी है? एक नंबर बनास, दो नंबर चंबल, तीन नंबर कोठारी और चार नंबर है बाणगंगा। सही आंसर है दोस्तों चंबल नदी को कामधेनु 12मासी नदी कहते हैं। नित्यवाहिनी नदी भी चंबल को कहते हैं।
और वर्णासा, वन की आशा, वशिष्ठी, ये सभी बनास नदी के उपनाम है, लेकिन कामधेनु चंबल का उपनाम है। अगला क्वेश्चन है, शेखावटी प्रदेश के कौन से जिले में कोई भी नदी नहीं है? तो शेखावटी के चूरू में कोई भी नदी नहीं है और बीकानेर में भी कोई नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है? मसूरदी नदी किस नदी को कहते हैं राजस्थान में? 1 नंबर कांतली, 2 नंबर कांतली और काकनी, कांतली और मेंथा और जाखम। सही आंसर है काकनी। काकनी नदी है वह मसूरदी नदी भी कहलाती है। मर्त नदी की उपमा किस नदी को दी गई है? मर्त नदी कौन सी नदी है? ये आपने पढ़ा होगा, बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 नंबर है कांतली नदी को, 2 नंबर काकनी नदी को, 3 नंबर साबी नदी को और 4 नंबर है घग्गर नदी को। तो घग्गर नदी है जो हनुमानगढ़ में, उसे मर्त नदी बोला जाता है क्योंकि इसका भाव क्षेत्र नहीं है, पानी इसमें बहुत कम आता है, इसलिए इसे मर्त नदी भी कहते हैं। घग्गर नदी हनुमानगढ़। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील में रूपनगढ़, मेंथा, खंडेला की नदियाँ अपना पानी प्रवाहित करती हैं? तो रूपनगढ़, मेंथा, खंडेला ये सभी जो नदियाँ हैं वो सांबर झील में पानी लेकर के आती है। सांबर झील के अंदर इनका पानी डाला जाता है। सांबर झील में रूपनगढ़, मेंथा, मेंढा, मंडेला ये सभी नदियाँ 5 नदियाँ गिरती है सांबर झील में। याद रखिए 5 नदियों का पानी आता है सांबर झील में। अगला क्वेश्चन है, अफवाह है बेसिनों का उत्तर से दक्षिणी क्रम कौन सा है? अफवाह बेसिनों का उत्तर से दक्षिणी क्रम कौन सा है? तो साबी, बाणगंगा और बेड़च और सोम, ये जो क्रम है वो सही है। साबी, बाणगंगा, बेड़च और सोम, ये ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हमें मिलान करना है। नदी का नाम है एक तरफ, दूसरी तरफ उद्गम स्थल दिया गया है। तो लूणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? बेड़ज का कहाँ से है? सोम का कहाँ से है? और माही का कहाँ से इसका उद्गम होता है? तो देखिए लूणी नदी का उद्गम तो नागपाड़ी से होता है, ओके। उसके बाद में बेड़ज का गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। सोम नदी का बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ वहाँ से होता है और माही नदी का विंध्याचल पर्वत से होता है। तो ये इसका मिलान सही है, इसका मिलान आप कर सकते हैं, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, माउंट आबू के करीब कौन सी नदी बहती है? माउंट आबू के नज़दीक कौन सी नदी है? 1 नंबर लूणी, 2 नंबर घग्गर, 3 नंबर पश्चिमी बनास और 4 नंबर है सरस्वती। पश्चिमी बनास नदी है ना, वो माउंट आबू के सबसे करीब से बहती है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा, पश्चिमी बनास। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ नदी है दूसरी तरफ उद्गम स्थल दिए गए हैं। बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो खमनोर की पहाड़ियाँ हैं राजसमंद में, वहाँ से बनास की जो नदी है उसका उद्गम स्थल है खमनोर पहाड़ी। बाणगंगा नदी है वो जयपुर में बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। कांतली, खंडेला, सिक्कर से। फिर काकनी, तारागढ़ पहाड़ियों से, ये गलत है, काकनी तारागढ़ की पहाड़ियों से नहीं निकलती है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का चयन करना है हमें। अरब सागर की ओर जो नदियाँ बहती हैं उनका हमें चयन करना है। ए ऑप्शन साबरमती, सोम, माई, लूणी, 2 नंबर चंबल, कोठारी, बनास, बेड़स, 3 नंबर काकनी, साबी, घग्गर, मसूरदी और 4 नंबर चंबल, सोम, घग्गर, लूणी। सही आंसर है इसका साबरमती, सोम, माई और लूणी, ये अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों का क्रम है। साबरमती है, फिर सोम, फिर भाई, फिर लूणी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस झील को टोडरोक के नाम से भी जाना जाता है? टोडरोक नक्की झील है, माउंट आबू सिरोही वाली। और उसके बाद में निम्न में से कौन सी झील उदयपुर में नहीं है? उदयपुर में इनमें से कौन सी झील नहीं है? राजसमंद, फतेह सागर, उदय सागर, पिछोला। तो इनमें से राजसमंद है वो राजसमंद जिले में है। आपने पढ़ा होगा एकमात्र झील है राजसमंद झील, जिसका नाम जिले के ऊपर है।